लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप रास्ते में पहले से डाल देवे। बीच रास्ते में आपको दोग प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दोग प्रणाम करना है। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा, उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लालदा की सरकार की। भगवान श्री के दरबार में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत। भगवान भैरवनाथ लालदा की सरकार सभी का संकल्प पूरा करे। पूज्य गुरुदेव सारी मातृशक्ति को आशीर्वाद दें, सब पर कृपा हो। जैसा कि आपको जानकारी में है, जो लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, धाम पर आते ही सर्वप्रथम पर्चा बनवाना होता है। उसमें नाम, पता, एड्रेस लिखवाना होता है और सबसे महत्वपूर्ण पीरियड की साइकिल।
पीरियड का फ्लो कैसे रहता है वो लिखवाना ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी में और भी कुछ आपको मेडिकली इश्यू बताए हैं तो वो आप उसमें ज़रूर लिखवाएं, जैसे पीसीओडी, सिस्ट, थायराइड, फाइब्रोड, ट्यूब ब्लॉक, इन्फेक्शन, हार्मोन अनबैलेंस, यानी कोई भी कारण बताया हो वो पर्चे में आना जरूरी है। ये आप पूरा पर्चे को अच्छे से खुद भी पढ़े और काउंटर पे अच्छे से लिखवाएं। उसके बाद आपका पर्चा 4 से 5 जगह चेक होगा, उसमें आहार लिखा जाएगा। आहार का बड़ा महत्व है। ये आपको 3 से 5 महीने या 6 महीने तक आप इसको लगातार लें। मान लीजिए आपने एक बार ले लिया और फिर आना नहीं हुआ और रिजल्ट भी रुका हुआ है, तो आप एक बार फिर से आके 2 महीने का ले जाएं। इसको कम से कम 5 से 6 महीने तो अपने शरीर में आहार का जाना जरूरी है। अलग अलग कंडीशन के कारण आपको 5 से 6 महीने लेना पड़ सकता है। बाकी अधिकतर बहनों को 1 से 2 महीने में फायदा हो ही जाता है। शरीर में यूट्रस की जो प्रॉब्लम बताई जाती है वो सब बहनों की अलग अलग है। किन्हीं को पीसीओडी हार्मोन अनबैलेंस की वजह से पीरियड ही नहीं आते, मेडिसिन से आते हैं, या फाइब्रोड सिस्ट की वजह से, या यानी कोई और कारण की वजह से। किन्हीं को फ्लो कम आते हैं, किन्हीं को ज़्यादा आते हैं, किन्हीं को इन्फेक्शन है तो किन्हीं को थायराइड, ट्यूब ब्लॉक या थिकनेस की प्रॉब्लम, मिसकैरेज की शिकायतें, तो अलग अलग कारण हैं। तो आहार भी अलग अलग तरीके से आपको बदल बदल के दिए जा सकते हैं। एक बार लेके गए आप 2 महीने का, फिर एक बार 2 महीने का लिया, फिर नहीं हुआ फिर चेंज किया, तो कम से कम 6 महीने इसको लेना चाहिए। उसके बाद नहीं होता है तो दीपक आरती बंद नहीं करना। दीपक आरती और लाइव सुबह जल्दी उठना, लाइव से जुड़ना, भोजन की जो हम प्रक्रिया बताते हैं वो पूरी फॉलो करना, उसमें किसी का कोई घाटा नहीं जा रहा है। जिस मनुष्य ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आदत डाल ली उसका जीवन ही बदल जाएगा, ये निश्चित है। आज इस भागदौड़ की जिंदगी में हम ना तो समय से सो रहे हैं, ना समय से उठ रहे हैं, ना समय से भोजन खा कर पा रहे हैं। हमारा पूरा दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब है और इसमें हमारा ही नहीं, कुछ ऐसे कारण भी बनते हैं जिसके कारण हम नहीं कर पाते। जॉब का कारण भी बन सकता है, कुछ पारिवारिक समस्याएं बन सकती है, लेकिन अधिकतर बहनें और अधिकतर भाई जानबूझकर देर रात तक जगे रहते हैं और सुबह लेट उठने की आदत है। उसको सही करें और आहार को कम से कम 3 से 5 महीने या 6 महीने आपको लेना चाहिए। एक बार लेके गए, अगर नहीं हो पा रहा है, दूर काफ़ी हो, तो आरती करें, पूजा करें, प्रार्थना करें। आरती प्रार्थना पूजा में एक गलती हो जाती है हमारे से कि हम आपके आराध्य देव कोई भी हो उससे दूर नहीं होना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद लेना, आप जिनकी पूजा करते हो, लड्डू गोपाल की करते हो, कन्हैया की पूजा करते हो, या ठाकुर जी की किसी भी रूप में भगवान की पूजा करते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज आप तय कर लें कि कुछ महीने केवल सिंगल आपको लालदा की सरकार की मोबाइल से निकाल लीजिए, अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो, और उसी से मांगे और कुछ ना मांगे। केवल
आपका निसंतति रोग है, जो बच्चा नहीं आ रहा है, कुल का दीप नहीं जल रहा है, उसके लिए प्रार्थना करें, केवल इन्हीं से मांगे। क्योंकि आपको कुछ समय ही करना है। हम ये नहीं कहते कि जीवन पर्यंत करिए, आपकी श्रद्धा है तो आप जीवन पर्यंत भी कर सकते हैं, लेकिन निसंतति के रोग में आपको साक्षात शिव से और लाल की सरकार से, जो रुद्र हैं, पांचवें भैरव हैं, इनसे आपको मांगना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इन्हीं से क्यों मांगा जाए? क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, जो आपको दैविक ताप है, उसको सबको हरने वाले हैं। और ये सारी रचना भगवान शिव की है। तंत्र मंत्र, टोना टोटका, कोक बंधन, ऐसे जितने भी हैं, जो पूरे सपने आना, डर जाना, ये सारे भगवान शिव से ही शुरू होते हैं, वहीं उनका अंत हो जाता है। तो भैरव का एक ऐसा रुद्र रूप है, ऐसा अवतार है, जो इन सारी चीज़ों को दीपक जला के प्रार्थना करने से उनको सबको लील जाते हैं, अपने में ले लेते हैं। तो आपकी नेगेटिव ऊर्जा, आपको बच्चे की हार्ट बीट आके चली जाती है, मिसकैरेज हो जाते हैं, आपको बच्चा नहीं आ पा रहा है, आप आईवीएफ करा रहे फिर भी नहीं आ रहा है, और आने के बाद फिर चला जा रहा है, या आपकी किसी भी कारण से बच्चा नहीं आ रहा है, तो केवल इन्हीं से मांगे, इन्हीं से प्रार्थना करें। बदले में आज आप ये संकल्प करें कि आपके दरबार आके आपका शुक्रिया अदा करने आऊँगी, ऐसा संकल्प करें, तो आपको निश्चित फायदा होगा और बिल्कुल फायदा होगा। अब बहुत सारी बहनों को कई महीनों से और किन्हीं को काफ़ी टाइम हो गया, उनकी कंप्लेंट भी रहती है कि अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया। देखिए, 3 प्रकार से ताप होते हैं शरीर में, दैहिक, दैविक, भौतिक। तीनों तापों से मनुष्य परेशान रहता है। कहते हैं तुलसीदास जी कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज नहीं काहुई व्यापा। तीनों ताप भगवान श्री राम के राज्य में प्रजा को परेशान नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि सब राम की भक्ति करते थे। तीनों तापों में दैहिक ताप वो आता है जिसमें शरीर में रोग हो जाते हैं। दैविक ताप वो होता है जिसमें हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कुछ किया हुआ है, बुरे सपने आना, या नेगेटिव ऊर्जा, या मतलब मानसिक टेंशन पैदा होना। और भौतिक ताप में हमारी जो, जैसे अचानक एक्सीडेंट हो जाना, या प्रकृति से कुछ तूफान आ जाना, या हमारी कोई चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसका हट जाना, उसका डैमेज हो जाना। तो ये सारे तीनों ताप अलग अलग प्रकार से हैं। तो ये सब ताप प्रभु की भक्ति करने से हट जाते हैं। तो लालदा की सरकार का दीपक जलाया, संकल्प लिया, 5 से 10 मिनट, कोई लंबा टाइम भी नहीं है, और केवल इन्हीं का जलाना है। आप देखिए कि जैसे बहुत सारी बहनें वीडियो अपलोड करके भी कहती है कि हम तो आजकल इनकी पूजा करने लग गए, लालदा की सरकार ने नहीं दिया, हम उनकी करने लग गए। आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप सारी मातृशक्ति एक ही हो, आप सब में दुर्गा माँ का वास है, आप सब लक्ष्मी माँ हो, आप सब गौरा माँ हो, आप सबका अलग अलग नाम है मातृशक्ति का, लेकिन सब में एक ही शक्ति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दीपावली पर लक्ष्मी माता को ही क्यों पूजते हैं, दूसरी को क्यों नहीं पूजते? गौरा माँ को भी पूज सकते हैं, पार्वती माँ को भी पूज सकते हैं, अपन लक्ष्मी माँ को ही क्यों पूजते हैं? तो बच्चा मांग रहे हैं, नेगेटिव ऊर्जा हो सकती है, या कोई रोग है शरीर में, तो उसका मालिक परब्रह्म शिव है, और शिव का रुद्र है, और रुद्र साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं, घर बैठे 7 समुंदर पार, इटली तक आशीर्वाद दे रहे हैं। तो क्यों ना इन्हीं से मांगा जाए, और फिर दूसरों को दोष न देकर
अपने आप को अपने मन अंतर हृदय में पश्चाताप करे कि प्रभु ऐसा मैंने क्या दोष किया, मुझे नहीं दे रहे हो। दूसरों को नहीं सुनाए अपना दुख, दूसरे क्या कर लेंगे। आपको अपनी कहानी, अपनी व्यथा, अपना दुख मन ही मन प्रभु को सुनाइए, दीपक जलाइए, दीपक की लौ का ध्यान करिए और कभी कभी मूर्ति का, कभी दीपक की लौ का आरती चलाइए और संकल्प लीजिए। कुछ समय बाद जैसे ही पॉजिटिव आए और आप दरबार में आकर शुक्रिया अदा करने। और जो बहना जिनका पॉजिटिव रिजल्ट घर से, संकल्प से या आहार से आता है, कमेंट में जरूर लिखे कि मेरा इतने दिन आरती पूजा किए और महाराज श्री के प्रवचन फॉलो किए, हमें आशीर्वाद हुआ। आहार का महत्व हमारे भारतवर्ष में देखिए कितना अद्भुत है। बताते हैं कि एक बार एक साधु सन्यासी ने, एक ब्राह्मण था, आत्मदेव ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण था, उसके संतान नहीं हो रही थी। तो कोई महाराज श्री आए और उन्होंने एक फल दिया। उन्होंने अपनी व्यथा गाई कि हमारे बच्चा नहीं है, कुल में वर्ष हो गए और बहुत सारा सब कुछ कर लिया गुरुदेव। तो सन्यासी बाबा ने एक फल दे दिया। फल दे दिया कि आपको इसको अपनी पत्नी को दे देना और आपको संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। फल ले लिया। उनकी पत्नी ने ऐसा सोचा कि बच्चा होगा, फिर उससे प्रसव पीड़ा होगी, मेरे को डिलीवरी से परेशानी हो सकती है। उसने ऐसा कुछ नेगेटिव विचार आया तो उसने वो फल गाय को दे दिया। उसने नहीं खाया और उस गाय से एक पुत्र पैदा हुआ। उसके कान गाय की तरह थे। उसका नाम गोकर्ण हुआ। उस बच्चे का नाम गोकर्ण हुआ। गोकर्ण की कथा आती है हमारे भागवत में। तो साधु संतों के द्वारा दी गई प्रसाद, फल के रूप में हो, आहार के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसे वरदान समझकर स्वीकार करें और उसको लें, अच्छे से लें, पूरे भाव से लें, पूर्ण उत्तम भाव से लें। आप देखिए कि गौ माता पर अगर साधु संतों द्वारा दी गई फल या औषधि काम कर सकती है, तो आप देखिए कि आप में से अगर जो मातृ शक्ति यहाँ से आहार लेके जा रही है, उसको सही से लिया तो निस्संदेह आशीर्वाद होने वाला है, निश्चित फायदा होने वाला है। मैं मेरी बात को गोकर्ण से जोड़ के क्यों कहना चाहता हूँ? ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपके सामने गुरुदेव बैठे हैं। ये इन्हीं के द्वारा अनुसंधानित, इनकी तपस्या का फल है ये आहार। वरना पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में साइंस ने कहाँ कमी रखी है? साइंस ने बहुत मेहनत करी है, बहुत डेवलप किया है। आज ऐसा ऐसा साइंस ने करके दिखाया है जो शायद हम द्वापर में और त्रेता में नहीं कर पाए। ऐसा अद्भुत साइंस ने किया है। लेकिन आज भी साइंस निसंतति रोग में बिल्कुल सरेंडर है, बिल्कुल सरेंडर है, बहुत कमजोर है। क्योंकि बहनें बड़ी पेनफुल आईवीएफ प्रक्रिया से गुजरती है, घर बर्बाद कर देती है, गहने बेच देती है, जमीन बेच देती है, और उसके बाद भी रिजल्ट जब जीरो मिलता है तो उसके लिए जीवन जीना बहुत दुष्कर हो जाता है, बहुत दुखदायी हो जाता है। और ऐसी बहनों को जब लाल दागे सरकार केवल दीपक, संकल्प, आरती, प्रार्थना करने से जब रिजल्ट देते हैं, तो पूरे विश्व में एक प्रकार से जब भी वो यहाँ आके बोलती है दरबार में कि मेरे को इतने आईवीएफ फेल होने के बाद रिजल्ट दिया है, तो एकदम से बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि इस मंदिर में, इस दरबार में ऐसा क्या है। और उस मैसेज को जैसे ही जाता है तो कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग, जिनको बड़ी पीड़ा है, वो आपके पास भी वीडियो आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग लगे हुए, कोई विरोध करके कोई मार्च निकाल रहा है, कोई क्या कर रहा है कि ये बंद होना चाहिए। अरे सबसे बड़ी बात है कि जो इस दरबार से हो रहा है वो मातृशक्ति के लिए वरदान है। आप क्यों दुखी हो रहे हो? और ये तो बहुत पुण्य का कार्य है, इसमें किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन
अब महाराज श्री को मेंटली दबा के रखना चाहते हैं कि हम ये करेंगे वो कर देंगे। महाराज श्री तो विदेराज जनक की तरह है। विदेराज जनक, उनको विदेराज इसलिए कहा जाता था जिसको अपने देह की चिंता नहीं रहती, देह को अपना मानना ही नहीं है। ये शरीर एक दिन मिट जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर है। अपने आत्म स्वरूप में लीन रहने वाले का नाम विदेराज है। तो मुझे कतई चिंता नहीं है कि ये शरीर कब जाने वाला है। शरीर को चलाने वाले कहते हैं गीता में भगवान कृष्ण कि देह के दीप में प्राण की ज्योति, ये देह है, इसके दीप यानी दीपक है। देह रूपी दीप में प्राण की ज्योति काल जलाए काल बुझाए। हमारे को जीवन काल ही देता है और काल ही जीवन हर लेता है। देह के दीप में प्राण की ज्योति काल जलाए काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते न कबहू, जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी जो होते हैं, संत होते हैं, वो मृत्यु से कभी विचलित नहीं होते। तो ऐसा भय बता के कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, इस शरीर का जो प्रारब्ध है वो इस शरीर को मिलना है, महाराज श्री को नहीं मिलना है। ये शरीर जिस प्रारब्ध के कारण जन्म लिए है उस प्रारब्ध को ये भोग के जाएगा। जैसे प्रेमानंद जी महाराज, बड़े अद्भुत पर ब्रह्म वाणी उनकी और बहुत चमत्कारी संत है, पूरे विश्व को बदल दिया उन्होंने अपनी विचारधारा से। लेकिन उस शरीर का प्रारब्ध देखे उनका किडनी रोग से परेशान है, दोनों किडनियां डैमेज, डायलिसिस होता है, कितनी परेशानी होती होगी। लेकिन इसका प्रारब्ध तो सबको भुगतना है। अगर इसके प्रारब्ध में लोगों की द्वारा इस पर अटैक होना है तो होना है, और लोगों के द्वारा इस पर डैमेज होना है तो होना है, और रोग के द्वारा डैमेज होना तो रोग से होगा, और प्रकृति के द्वारा होना तो प्रकृति से होगा, और कुछ नहीं होना तो कुछ नहीं होना। तो इसका भय नहीं करना चाहिए। ज्ञानी जो लोग भय नहीं करते, ज्ञानी लोग कर्म से भय खाते हैं कि अपन ऐसा कर्म ना करें जिससे किसी को दुख हो। वसुधैव कुटुंबकम, सब अपना परिवार है, सबसे अच्छे से प्रेम से रहें, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, तो आपको फिर अपने कर्म में भाग्य में जो लिखा है वो हो जाएगा। तो आज हमारे बीच कई बहनें आशीर्वाद शुक्रिया अदा करने आई है, तो आपसे रूबरू कराते हैं। मनीषा सतीश करौली राजस्थान से, आप पूरे 1 वर्ष से जुड़े हैं और आपको पीरियड दवा से आते थे। आप 1 2 3 4 5 बार आ चुके, 4 बार आ चुके, और आपको पीरियड दवा से आते थे। आपका पीसीओडी, हार्मोन अनबैलेंस, एमएच लो, इन्फेक्शन, इतनी सारी समस्याएं थी, और जुड़े रहे लगातार धाम से। 4 बार 5 बार आके फिर आरती करते रहे और पूजा करते रहे। पहली बार 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। इसको कैसे समझे हम? इसको ऐसे समझे कि देखिए, जब ये आए तो पीरियड मेडिसिन से आ रहे थे, फिर रुके, फिर आहार दिया, फिर रुके, फिर आहार दिया, फ्लो भी कम था, और फिर इनकी साइकिल सही होने लगी धीरे धीरे, और फिर 26 से 30 दिन में साइकिल आने लगी, और अब देखिए इनका रोग ठीक हुआ, धीरे धीरे सारी समस्याएं शरीर से निकली, और 9 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। तो ऐसे आप हार ना माने। किसी बहनों को अगर ऐसा है तो कम से कम 3 से 5 या 6 महीने आहार लें, और उसके बाद भी आहार बंद भी हो गया तो आप दिनचर्या सेटअप रखें, गुनगुना पानी पिए, और जैसे आरती का सिस्टम बताया जाए और संडे को हम आहार के बारे में बताते हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो करें। गर्म पानी पीना बिल्कुल शुरू करें, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पिए। एक और हमारे बीच आशीर्वाद किरण विनोद कुमार भराइच यूपी से। आपको किरण को दोनों ट्यूबें ब्लॉक है और बीपी लो रहता है। एक बार आई थी लास्ट दिसंबर 2024 में, 2 महीने का आहार लेके गई,
पीरियड बहुत कम आते हैं, एक दिन आता है वो भी बहुत कम, 22 से 26 दिन का साइकिल है। और आपकी पहली बार दोनों ट्यूबें भी खुल गई और 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अब आप देखिए 2 महीने का लेके गई और दिसंबर में लेके गई, उसके बाद इसे 3-4 महीने लिया होगा, 5 महीने ले लिया होगा, और उसके बाद जुड़ी रही, कनेक्टिविटी बनी रही और आखिरकार रिजल्ट आ गया। तो कोई बहना धैर्य न खोए, पहले शरीर शुद्धि, फिर मन शुद्धि और फिर भक्ति परमात्मा की, तीनों लेके चलेंगे, निश्चित आशीर्वाद होगा। तीनों में से एक में कमी है तो आशीर्वाद होने में देरी होना संभव है। मन की शुद्धि, आरती पूजा, वीडियो दर्शन और महाराज के प्रवचन। तन की शुद्धि, आहार लेके, भोजन की दिनचर्या सेटअप करके, जल्दी उठना, समय से सोना, ये तन की शुद्धि। और फिर पूरे हृदय से प्रभु से प्रेम, जितना अधिक प्रेम उतना जल्दी रिजल्ट, और जितना संदेह उतना ही रिजल्ट में देरी। तो मैं किसी भी भगवान के अवतार का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं सीधा ये कहता हूं कुछ समय के लिए केवल और केवल भगवान भैरवनाथ लाल धागे सरकार का दीपक जला के इन्हीं से मांगे। और आप जब मंदिर में सारे मूर्तियां आपने तस्वीरें लगा रखी है, वहां से थोड़ा अलग करके इनसे मांगे, एकांत में इन्हीं से प्रार्थना करें, निश्चित सुनेंगे। और आपके दीपक जलाने का मैसेज जैसे इनके पास पहुंचा, अचानक से आपके गर्भ में ज्योत जलेगी और 2 लाइन आ जाएगी पलक झपकते ही। एक और आशीर्वाद, सपना वैभव सिंह, बेगूसराय बिहार। देखिए आपको एक टॉपिक हो गया था 2 बार, और एक बार आरती से पॉजिटिव आया था, वो भी हार्ट बीट वापस चला गया, लेकिन थायराइड भी है, पीसीओडी भी है, और दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं। बड़ी कठिन समस्या है, मेडिसिन से पीरियड आते हैं। तो आपने लगातार लाइव आरती और लाइव से जुड़ी रही, और 12/7/25 को एक बार आहार लेके गई, और देखिए 7 साल बाद पॉजिटिव है। इस बार बच्चे की हार्ट बीट भी आ गई है और सब कुछ ठीक है। तो हार्ट बीट जाना और मिसकैरेज हो जाना, ये आपका दीपक जला के, अखंड दीपक जला के आप निश्चित रोक सकती हो। आपके जहां आप रहती हो उस घर में जैसे ही दीपक बंद हुआ, नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, और नेगेटिव ऊर्जा आपको फिर से मिसकैरेज की तरफ ले जा सकती है। तो वो क्या है, उससे क्या मतलब आपको, उसको जान के क्या करना है आपको। तो पॉजिटिव आ गया तो दीपक में लगातार तेल या घी डालें और उसको अखंड जलाएं, और बार बार शुक्रिया अदा करें, और आरती सुनते रहे, प्रार्थना चलती रहेगी मोबाइल में, अपना ध्यान उसी में रखें। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, प्रियंका राहुल, आजमगढ़ यूपी से। आपको 4 बार मिसकैरेज हो गया, इन्फेक्शन बताए थे, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड के फ्लो कम है। एक बार अप्रैल में आहार लेके गए थे, और अब की बार मिसकैरेज नहीं हुआ। अप्रैल से दीपक आरती दोनों टाइम करती है, जो हम जिस विषय पर बात कर रहे थे वही है ये। और इस बार बच्चे की हार्ट बीट भी आ गई, 5-5.5 महीना पॉजिटिव है और सब कुछ ठीक है। तो ये बड़ा सरल है, दीपक जला के और आरती करके बच्चे को गर्भ में सुरक्षित रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है, और निश्चित रहेगा और बच्चा स्वस्थ आएगा। तो इसमें अपना क्या घाटा लग जा रहा है, ये करने में क्या टेंशन है, बिल्कुल करिए। और केवल नेगेटिव ऊर्जा से बचना और अपने रोग से बचने के लिए आपको केवल लाल धागे सरकार का ही जलाना है दीपक, डाइवर्ट नहीं होना। तो महत्व है, जैसे कि रावण का वध करना है तो भगवान विष्णु नहीं आएंगे, ना शिव आएंगे, राम को ही आना पड़ेगा। हाँ, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन साक्षात विष्णु नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि राम को ही, राम के वाण से ही रावण का वध होना तय है। उसी प्रकार से लाल धागे सरकार के द्वारा ही नेगेटिव ऊर्जा दूर होनी है।
लाल की सरकार के द्वारा ही आपको जोत जलनी है गर्भ में, तो क्यों ना किया जाए, कुछ समय करें। आप ये सोचें कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रही हूँ कि सारे देवी देवताओं को दीपक लेके घूम रही हूँ, एक बार सबको थोड़ा 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 करके सबको दीपक जला दूं। अरे आप दीपक जलाओ, पूजा आरती करो, लेकिन जिस समस्या से जूझ रही हो उस समस्या में उसी के देवता को पुकारो। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जब बारिश नहीं होती तो इंद्र की पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार से इस रोग में इन्हीं की पूजा करें, इन्हीं से मांगे, फिर देखिए चमत्कार आप कैसा अद्भुत चमत्कार होता है। तो एक और आशीर्वाद, ज्योति कमलेश फरुखाबाद यूपी से, यूट्रस में गांठे, लो स्पर्म, सूजन, 2 महीने का आहार लेके गई थी और पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव हुई। चंदा धनंजय वर्मा बलिया यूपी से, आप एक बार आहार लेके गए थे और पीसीओडी, लो स्पर्म, अंडे सही नहीं बनते और आपको पहले मेडिसिन से ही पीरियड आते थे, फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सही हुई और आपको 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। भावना प्रहलाद पिथौरागढ़ उत्तराखंड से आए हैं, आपको स्पर्म काउंट लो है, महीने में 2 बार भी पीरियड आ जाते हैं और 1 महीने का मार्च में आहार लेके गए, पहली बार 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है और बच्चे की हार्ट बीट भी आ गई है, बच्चा बिल्कुल ठीक बताया है। तो कैसी भी प्रॉब्लम हो सब ठीक होना संभव है। एक और रूनी राजू गाजियाबाद यूपी से, पीरियड अनियमित है, लो स्पर्म है, बच्चे की हार्ट बीट रुक रही है, 2 बार धाम पे आए और आपका 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। और राखी रितेश कुमार कोडरमा झारखंड, आपको ट्यूब ब्लॉक, पीसीओडी, थायराइड ऐसी समस्याएं थी, 14 जुलाई से दोनों समय दीपक आरती करती है और 1 महीने का आहार लेके गई थी, पहली बार 2-2.5 साल बाद पॉजिटिव। कल्पना धर्मेंद्र झाबुआ एमपी से है, आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, हार्मोन अनबैलेंस है, पीसीओडी है, 2-3 बार पहले आहार ले चुकी है, आपको एक बेटा है 13 साल का, उसके बाद बच्चे का इंतजार है और इस बार आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। किरण धर्मदास गुप्ता डोरिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, अंडे सही नहीं बनते, लो स्पर्म है, बीपी भी लो रहता है, इन्फेक्शन भी है। आप फरवरी में 1 महीने का आहार लेके गई और आपको 11 साल से बच्चे का इंतजार है, इस बार पॉजिटिव रिजल्ट है। संगीता रामलाल छतरपुर एमपी से है, आपको यूट्रस में सूजन बताई है, 1 महीने का आहार लेके गए, छोटी गुड़िया 9 साल की है, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आपको पूजा राजेश कुमार झा मधुबनी बिहार से है, आपको जुलाई से दोनों समय दीपक आरती कर रहे, 1 महीने का आहार लेके गए, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शिला शिवबाला कुमार मोतिहारी बिहार से है, 2.5 महीने से दीपक आरती कर रहे थे, स्पर्म काउंट लो बता रहे थे और घर बैठे ही आपको 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीलम अमरजीत आजमगढ़ यूपी से है, आपको बच्चे ऑफ हो जाते हैं, इस बार 3 महीने से वीडियो आरती फॉलो किया और 5 साल की बेटी है, फिर से पॉजिटिव है। नमिता ओम प्रकाश बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है, आई फेल हुआ, स्पर्म काउंट लो है, पीसीओडी है, अंडे सही नहीं बनते, आपने 3 महीने पूजा आरती घर से किए और पहली बार 5 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट।
तो आप पूर्ण हृदय से पूजा आरती करें। आपको आरती अपने आप याद हो जाएगी, आपको संध्या वंदना प्रार्थना अपने आप याद हो जाएगी। वो आपके लिए बीज मंत्र का काम है। आपके लिए लाला की सरकार के भजन बड़े आनंदमय हैं। आप जब इनको सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि क्या ऐसा वास्तव में संभव है। वीडियो देखोगे तो विचार आएगा कि ये फेक है, लेकिन जब इस धाम पे पधारोगे और यहाँ लाइव देखोगे, हालांकि अभी भी लाइव चल रहा है, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो आपको निस्संदेह पूर्ण मन में श्रद्धा हो जाएगी कि इस दरबार से मेरे को बहुत जल्दी कुछ ही समय बाद आशीर्वाद होने वाला है। और ऐसा भाव मन में आ गया तो निश्चित मानिए अगला महीना अगली पीरियड की साइकिल हमारी मिस होने वाली है और पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। ये आप पूरी भाव से मन में संकल्प रखें। जिनको भी आशीर्वाद आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, उसके बाद दरबार में आकर प्रभु का शुक्रिया अदा करें। बच्चे जिनके आ चुके हैं वे भी एक बार आशीर्वाद दिलाने लाएं बच्चों को। और इसके अलावा लगातार जो भी धाम पर आए या घर से भी बहनें संकल्प पूजा आरती कर रही है, वो लाइव से ज़रूर जुड़े। अगर आपने लाइव कनेक्ट किया तो आपको वो सारी सूचनाएं, वो सारे प्रवचन के माध्यम से जानकारियां मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी है। तो ये आप सर्वप्रथम लाइव को फॉलो करें। और सभी बहनें एक दूसरे के लिए दुआ करें। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आता है अगर वो कमेंट में लिखती है तो वो दूसरी बहनें उसको धन्यवाद करें और उसके लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। और संडे को जो आहार के बारे में चलता है लाइव, उसमें जानकारियाँ रहती है आहार कैसे लेना होता है। और बाकी 2 दिन आपको प्रवचन के माध्यम से और भी ज़रूरी जानकारियाँ लगातार मिलती रहती है। तो कम से कम 3 से 5 या 6 महीने आहार जरूर लें। और उसके बाद ऋतु परिवर्तन का इंतजार करें। भोजन को हम बताते वैसे करें और प्रभु की आराधना जैसे हम बता रहे वैसे करें, आपको निश्चित फायदा होगा। जो पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, उन सारी मातृशक्ति को निस्संदेह आशीर्वाद होना है। अपने दिल और दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि मेरे को बच्चा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ इस दरबार से आप में से कोई मातृशक्ति गोद भरे बिगर नहीं रहने वाली, सबकी गोद भरेगी। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएं। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी जय मेरू दरबार के दाता भरहु गोद मेरी जग
जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप रास्ते में पहले से डाल देवे। बीच रास्ते में आपको दोग प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दोग प्रणाम करना है। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा, उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें।
मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल ठाकरे सरकार की। भगवान श्री के दरबार में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत। भगवान भैरवनाथ लालदा की सरकार सभी का संकल्प पूरा करे। पूज्य गुरुदेव सारी मातृशक्ति को आशीर्वाद दें, सब पर कृपा हो। जैसा कि आपको जानकारी में है, जो लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, धाम पर आते ही सर्वप्रथम पर्चा बनवाना होता है। उसमें नाम, पता, एड्रेस लिखवाना होता है और सबसे महत्वपूर्ण पीरियड की साइकिल, पीरियड का फ्लो कैसे रहता है वो लिखवाना जरूरी है। अगर आपको जानकारी में और भी कुछ आपको मेडिकली इश्यू बताए हैं तो वो आप उसमें ज़रूर लिखवाएं, जैसे पीसीओडी, सिस्ट, थायराइड, फाइब्रोड, ट्यूब ब्लॉक, इन्फेक्शन, हार्मोन अनबैलेंस, यानी कोई भी कारण बताया हो वो पर्चे में आना जरूरी है। ये आप पूरा पर्चे को अच्छे से खुद भी पढ़े और काउंटर पे अच्छे से लिखवाएं। उसके बाद आपका पर्चा 4 से 5 जगह चेक होगा, उसमें आहार लिखा जाएगा। आहार का बड़ा महत्व है। ये आपको 3 से 5 महीने या 6 महीने तक आप इसको लगातार लें। मान लीजिए आपने एक बार ले लिया और फिर आना नहीं हुआ और रिजल्ट भी रुका हुआ है, तो आप एक बार फिर से आके 2 महीने का ले जाएं। इसको कम से कम 5 से 6 महीने तो अपने शरीर में आहार का जाना जरूरी है। अलग अलग कंडीशन के कारण आपको 5 से 6 महीने लेना पड़ सकता है। बाकी अधिकतर बहनों को 1 से 2 महीने में फायदा हो ही जाता है। शरीर में यूट्रस की जो प्रॉब्लम बताई जाती है वो सब बहनों की अलग अलग है। किन्हीं को पीसीओडी, हार्मोन अनबैलेंस की वजह से पीरियड ही नहीं आते, मेडिसिन से आते हैं, या फाइब्रोड सिस्ट की वजह से, या यानी कोई और कारण की वजह से। किन्हीं को फ्लो कम आते, किन्हीं को ज़्यादा आते, किन्हीं को इन्फेक्शन है तो किन्हीं को थायराइड, ट्यूब ब्लॉक या थिकनेस की प्रॉब्लम, मिसकैरेज की शिकायतें, तो अलग अलग कारण हैं। तो आहार भी अलग अलग तरीके से आपको बदल बदल के दिए जा सकते हैं। एक बार लेके गए आप 2 महीने का, फिर एक बार 2 महीने का लिया, फिर नहीं हुआ फिर चेंज किया, तो कम से कम 6 महीने इसको लेना चाहिए। उसके बाद नहीं होता है तो दीपक आरती बंद नहीं करना। दीपक आरती और लाइव सुबह जल्दी उठना, लाइव से जुड़ना, भोजन की जो हम प्रक्रिया बताते हैं वो पूरी फॉलो करना,
उसमें किसी का कोई घाटा नहीं जा रहा। जिस मनुष्य ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आदत डाल ली, उसका जीवन ही बदल जाएगा, ये निश्चित है। आज इस भागदौड़ की जिंदगी में हम ना तो समय से सो रहे हैं, ना समय से उठ रहे हैं, ना समय से भोजन खा कर पा रहे हैं। हमारा पूरा दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब है, और इसमें हमारा ही नहीं, कुछ ऐसे कारण भी बनते हैं जिसके कारण हम नहीं कर पाते। जॉब का कारण भी बन सकता है, कुछ पारिवारिक समस्याएं बन सकती है, लेकिन अधिकतर बहनें और अधिकतर भाई जानबूझकर देर रात तक जगे रहते हैं और सुबह लेट उठने की आदत है। उसको सही करें, और आहार को कम से कम 3 से 5 महीने या 6 महीने आपको लेना चाहिए। एक बार लेके गए, अगर नहीं हो पा रहा है, दूर काफ़ी हो, तो आरती करें, पूजा करें, प्रार्थना करें। आरती प्रार्थना पूजा में एक गलती हो जाती है हमारे से कि हम आपके आराध्य देव कोई भी हो, उससे दूर नहीं होना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद लेना, आप जिनकी पूजा करते हो, लड्डू गोपाल की करते हो, कन्हैया की पूजा करते हो, या ठाकुर जी की किसी भी रूप में भगवान की पूजा करते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ आप तय कर लें कि कुछ महीने केवल सिंगल आपको लालदा की सरकार की मोबाइल से निकाल लीजिए, अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो, और उसी से मांगे, और कुछ ना मांगे। केवल आपका निसंतति रोग है, जो बच्चा नहीं आ रहा है, कुल का दीप नहीं जल रहा है, उसके लिए प्रार्थना करें, केवल इन्हीं से मांगे। क्योंकि आपको कुछ समय ही करना है। हम ये नहीं कहते कि जीवन पर्यंत करिए, आपकी श्रद्धा है तो आप जीवन पर्यंत भी कर सकते हैं। लेकिन निसंतति के रोग में आपको साक्षात शिव से और लालदा की सरकार से, जो रुद्र हैं, 5वें भैरव हैं, इनसे आपको मांगना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इन्हीं से क्यों मांगा जाए? क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, जो आपको दैविक ताप है, उसको सबको हरने वाले हैं। और ये सारी रचना भगवान शिव की है। तंत्र मंत्र, टोना टोटका, कोक बंधन, ऐसे जितने भी हैं, जो पूरे सपने आना, डर जाना, ये सारे भगवान शिव से ही शुरू होते हैं, वहीं उनका अंत हो जाता है। तो भैरव का एक ऐसा रुद्र रूप है, ऐसा अवतार है, जो इन सारी चीज़ों को दीपक जला के प्रार्थना करने से उनको सबको लील जाते हैं, अपने में ले लेते हैं। तो आपकी नेगेटिव ऊर्जा, आपको बच्चे की हार्ट बीट आके चली जाती है, मिसकैरेज हो जाते हैं, आपको बच्चा नहीं आ पा रहा है, आप IVF करा रहे फिर भी नहीं आ रहा है, और आने के बाद फिर चला जा रहा है, या आपकी किसी भी कारण से बच्चा नहीं आ रहा है, तो केवल इन्हीं से मांगे, इन्हीं से प्रार्थना करें। बदले में आज आप ये संकल्प करें कि आपके दरबार आके आपका शुक्रिया अदा करने आऊँगी, ऐसा संकल्प करें, तो आपको निश्चित फायदा होगा, और बिल्कुल फायदा होगा। अब बहुत सारी बहनों को कई महीनों से, और किन्हीं को काफ़ी टाइम हो गया, उनकी कंप्लेंट भी रहती है कि अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया। देखिए, 3 प्रकार से ताप होते हैं शरीर में, दैहिक, दैविक, भौतिक। तीनों तापों से मनुष्य परेशान रहता है। कहते हैं तुलसीदास जी कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज नहीं काहुई व्यापा। तीनों ताप भगवान श्री राम के राज्य में प्रजा को परेशान नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि सब राम की भक्ति करते थे। तीनों तापों में दैहिक ताप वो आता है जिसमें शरीर में रोग हो जाते हैं। दैविक ताप वो होता है जिसमें हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कुछ किया हुआ है, बुरे सपने आना, या नेगेटिव ऊर्जा, या
मतलब मानसिक टेंशन पैदा होना, और भौतिक ताप में हमारी जो जैसे अचानक एक्सीडेंट हो जाना, या प्रकृति से कुछ तूफान आ जाना, या हमारी कोई चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसका हट जाना, उसका डैमेज हो जाना, तो ये सारे तीनों ताप अलग अलग प्रकार से हैं। तो ये सब ताप प्रभु की भक्ति करने से हट जाते हैं। तो लालदा की सरकार का दीपक जलाया, संकल्प लिया, 5 से 10 मिनट, कोई लंबा टाइम भी नहीं है, और केवल इन्हीं का जलाना है। आप देखिए कि जैसे बहुत सारी बहनें वीडियो अपलोड करके भी कहती है कि हम तो आजकल इनकी पूजा करने लग गए, लालदा की सरकार ने नहीं दिया, हम उनकी करने लग गए। आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप सारी मातृशक्ति एक ही हो, आप सब में दुर्गा माँ का वास है, आप सब लक्ष्मी माँ हो, आप सब गोरा माँ हो, आप सबका अलग अलग नाम है मातृशक्ति का, लेकिन सब में एक ही शक्ति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दीपावली पर लक्ष्मी माता को ही क्यों पूजते हैं, दूसरी को क्यों नहीं पूजते। गोरा माँ को भी पूज सकते हैं, पार्वती माँ को भी पूज सकते हैं, अपन लक्ष्मी माँ को ही क्यों पूजते हैं। तो बच्चा मांग रहे हैं, नेगेटिव ऊर्जा हो सकती है, या कोई रोग है शरीर में, तो उसका मालिक परब्रह्म शिव है, और शिव का रुद्र है, और रुद्र साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं। घर बैठे 7 समुंदर पार इटली तक आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्यों ना इन्हीं से मांगा जाए। और फिर दूसरों को दोष न देकर अपने आप को, अपने मन अंतर हृदय में पश्चाताप करे कि प्रभु ऐसा मैंने क्या दोष किया, मुझे नहीं दे रहे हो। दूसरों को नहीं सुनाए अपना दुख, दूसरे क्या कर लेंगे। आपको अपनी कहानी, अपनी व्यथा, अपना दुख मन ही मन प्रभु को सुनाइए, दीपक जलाइए, दीपक लोक का ध्यान करिए, और कभी मूर्ति का, कभी दीपक की लोक का आरती चलाइए, और संकल्प लीजिए। कुछ समय बाद जैसे ही पॉजिटिव आए, और आप दरबार में आकर शुक्रिया अदा करने। और जो बहना जिनका पॉजिटिव रिजल्ट घर से, संकल्प से या आहार से आता है, कमेंट में जरूर लिखे कि मेरा इतने दिन आरती पूजा किए और महाराज श्री के प्रवचन फॉलो किए, हमें आशीर्वाद हुआ। आहार का महत्व हमारे भारतवर्ष में देखिए कितना अद्भुत है। बताते हैं कि एक बार एक साधु सन्यासी ने, एक ब्राह्मण था, आत्मदेव ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण था, उसकी संतान नहीं हो रही थी। तो कोई महाराज श्री आए और उन्होंने एक फल दिया। उन्होंने अपनी व्यथा गाई कि हमारे बच्चा नहीं है, कुल में वर्ष हो गए और बहुत सारा सब कुछ कर लिया गुरुदेव। तो सन्यासी बाबा ने एक फल दे दिया। फल दे दिया कि आपको इसको अपनी पत्नी को दे देना और आपको संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। फल ले लिया। उनकी पत्नी ने ऐसा सोचा कि बच्चा होगा, फिर उससे प्रसव पीड़ा होगी, मेरे को डिलीवरी से परेशानी हो सकती है। उसने ऐसा कुछ नेगेटिव विचार आया, तो उसने वो फल गाय को दे दिया। उसने नहीं खाया और उस गाय से एक पुत्र पैदा हुआ। उसके कान गाय की तरह थे। उसका नाम गोकर्ण हुआ। उस बच्चे का नाम गोकर्ण हुआ। गोकर्ण की कथा आती है हमारे भागवत में। तो साधु संतों के द्वारा दी गई प्रसाद, फल के रूप में हो, आहार के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसे वरदान समझकर स्वीकार करें और उसको लें, अच्छे से लें, पूरे भाव से लें, पूर्ण उत्तम भाव से लें। आप देखिए कि गौ माता पर अगर साधु संतों द्वारा दी गई फल या औषधि काम कर सकती है, तो आप देखिए कि आप में से अगर जो मातृशक्ति यहाँ से आहार लेके जा रही है, उसको सही से लिया तो निस्संदेह आशीर्वाद होने वाला है, निश्चित फायदा होने वाला है। मैं मेरी बात को गोकर्ण से जोड़ के क्यों कहना चाहता हूँ? ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपके सामने गुरुदेव बैठे हैं। ये इन्हीं के द्वारा
अनुसंधानित इनकी तपस्या का फल है ये आहार। वरना पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में साइंस ने कहाँ कमी रखी है? साइंस ने बहुत मेहनत करी है, बहुत डेवलप किया है। आज ऐसा ऐसा साइंस ने करके दिखाया है जो शायद हम द्वापर में और त्रेता में नहीं कर पाए। ऐसा अद्भुत साइंस ने किया है। लेकिन आज भी साइंस निसंतति रोग में बिल्कुल सरेंडर है, बिल्कुल सरेंडर है, बहुत कमजोर है। क्योंकि बहनें बड़ी पेनफुल आईवीएफ प्रक्रिया से गुजरती है, घर बर्बाद कर देती है, गहने बेच देती है, जमीन बेच देती है, और उसके बाद भी रिजल्ट जब जीरो मिलता है तो उसके लिए जीवन जीना बहुत दुष्कर हो जाता है, बहुत दुखदायी हो जाता है। और ऐसी बहनों को जब लाल दागे सरकार केवल दीपक संकल्प आरती प्रार्थना करने से जब रिजल्ट देते हैं तो पूरे विश्व में एक प्रकार से, जब भी वो यहाँ आके बोलती है दरबार में कि मेरे को इतने आईवीएफ फेल होने के बाद रिजल्ट दिया है, तो एकदम से बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि इस मंदिर में, इस दरबार में ऐसा क्या है। और उस मैसेज को जैसे ही जाता है तो कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग जिनको बड़ी पीड़ा है, वो आपके पास भी वीडियो आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग लगे हुए, कोई विरोध करके कोई मार्च निकाल रहा है, कोई क्या कर रहा है कि ये बंद होना चाहिए। अरे सबसे बड़ी बात है कि जो इस दरबार से हो रहा है वो मातृशक्ति के लिए वरदान है। आप क्यों दुखी हो रहे हो? और ये तो बहुत पुण्य का कार्य है, इसमें किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब महाराज श्री को मेंटली दबा के रखना चाहते हैं कि हम ये करेंगे, वो कर देंगे। महाराज श्री तो विदेराज जनक की तरह है। विदेराज जनक, उनको विदेराज इसलिए कहा जाता था जिसको अपने देह की चिंता नहीं रहती, देह को अपना मानना ही नहीं है। ये शरीर एक दिन मिट जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर है। अपने आत्म स्वरूप में लीन रहने वाले का नाम विदेराज है। तो मुझे कतई चिंता नहीं है कि ये शरीर कब जाने वाला है। शरीर को चलाने वाले कहते हैं गीता में भगवान कृष्ण कि देह के दीप में प्राण की ज्योति, ये देह है, इसके दीप यानी दीपक है, देह रूपी दीप में प्राण की ज्योति काल जलाए काल बुझाए। हमारे को जीवन काल ही देता है और काल ही जीवन हर लेता है। देह के दीप में प्राण की ज्योति काल जलाए काल बुझाए, ज्ञानी विचलित होते न कबहू, जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी जो होते हैं, संत होते हैं, वो मृत्यु से कभी विचलित नहीं होते। तो ऐसा भय बता के कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, इस शरीर का जो प्रारब्ध है वो इस शरीर को मिलना है, महाराज श्री को नहीं मिलना है। ये शरीर जिस प्रारब्ध के कारण जन्म लिया है उस प्रारब्ध को ये भोग के जाएगा। जैसे प्रेमानंद जी महाराज बड़े अद्भुत पर ब्रह्म वाणी उनकी, और बहुत चमत्कारी संत है, पूरे विश्व को बदल दिया उन्होंने अपनी विचारधारा से। लेकिन उस शरीर का प्रारब्ध देखे उनका किडनी रोग से परेशान है, दोनों किडनियां डैमेज, डायलिसिस होता है, कितनी परेशानी होती होगी। लेकिन इसका प्रारब्ध तो सबको भुगतना है। अगर इसके प्रारब्ध में लोगों की द्वारा इस पर अटैक होना है तो होना है, और लोगों के द्वारा इस पर डैमेज होना है तो होना है, और रोग के द्वारा डैमेज होना तो रोग से होगा, और प्रकृति के द्वारा होना तो प्रकृति से होगा, और कुछ नहीं होना तो कुछ नहीं होना। तो इसका भय नहीं करना चाहिए। ज्ञानी जो लोग भय नहीं करते, ज्ञानी लोग कर्म से भय खाते हैं कि अपन ऐसा कर्म ना करें जिससे किसी को दुख हो। वसुधैव कुटुंबकम, सब अपना परिवार है, सबसे अच्छे से प्रेम से रहें, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, तो आपको फिर अपने कर्म में भाग्य में जो लिखा है वो हो जाएगा। तो आज हमारे बीच कई बहनें आशीर्वाद
शुक्रिया अदा करने आई है, तो आपसे रूबरू कराते हैं। मनीषा सतीश, करौली, राजस्थान से। आप पूरे 1 वर्ष से जुड़े हैं और आपको पीरियड दवा से आते थे। आप 1 2 3 4 5 बार आ चुके, 4 बार आ चुके और आपको पीरियड दवा से आते थे। आपका पीसीओडी, हार्मोन अनबैलेंस, एमएच लो, इन्फेक्शन, इतनी सारी समस्याएं थी और जुड़े रहे लगातार धाम से। 4 बार 5 बार आके फिर आरती करते रहे और पूजा करते रहे। पहली बार 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। इसको कैसे समझे हम? इसको ऐसे समझे कि देखिए, जब ये आए तो पीरियड मेडिसिन से आ रहे थे, फिर रुके, फिर आहार दिया, फिर रुके, फिर आहार दिया, फ्लो भी कम था और फिर इनकी साइकिल सही होने लगी धीरे धीरे और फिर 26 से 30 दिन में साइकिल आने लगी और अब देखिए इनका रोग ठीक हुआ, धीरे धीरे सारी समस्याएं शरीर से निकली और 9 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। तो ऐसे आप हार ना माने। किसी बहनों को अगर ऐसा है तो कम से कम 3 से 5 या 6 महीने आहार लें और उसके बाद भी आहार बंद भी हो गया तो आप दिनचर्या सेटअप रखें, गुनगुना पानी पिए और जैसे आरती का सिस्टम बताया जाए और संडे को हम आहार के बारे में बताते हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो करें। गर्म पानी पीना बिल्कुल शुरू करें, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पिए। एक और हमारे बीच आशीर्वाद, किरण विनोद कुमार, भराइच, यूपी से। आपको किरण को दोनों ट्यूबें ब्लॉक है और बीपी लो रहता है। एक बार आई थी लास्ट दिसंबर 2024 में, 2 महीने का आहार लेके गई। पीरियड बहुत कम आते हैं, 1 दिन आता है वो भी बहुत कम, 22 से 26 दिन का साइकिल है और आपकी पहली बार दोनों ट्यूबें भी खुल गई और 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अब आप देखिए 2 महीने का लेके गई और दिसंबर में लेके गई, उसके बाद इसे 3-4 महीने लिया होगा, 5 महीने ले लिया होगा और उसके बाद जुड़ी रही, कनेक्टिविटी बनी रही और आखिरकार रिजल्ट आ गया। तो कोई बहना धैर्य न खोए, पहले शरीर शुद्धि, फिर मन शुद्धि और फिर भक्ति परमात्मा की, तीनों लेके चलेंगे, निश्चित आशीर्वाद होगा। तीनों में से एक में कमी है तो आशीर्वाद होने में देरी होना संभव है। मन की शुद्धि, आरती पूजा, वीडियो दर्शन और महाराज के प्रवचन। तन की शुद्धि, आहार लेके, भोजन की दिनचर्या सेटअप करके, जल्दी उठना, समय से सोना, ये तन की शुद्धि। और फिर पूरे हृदय से प्रभु से प्रेम, जितना अधिक प्रेम उतना जल्दी रिजल्ट और जितना संदेह उतना ही रिजल्ट में देरी। तो मैं किसी भी भगवान के अवतार का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं सीधा ये कहता हूं कुछ समय के लिए केवल भगवान भैरवनाथ लाल धागे सरकार का दीपक जला के इन्हीं से मांगे। और आप जब मंदिर में सारे मूर्तियां आपने तस्वीरें लगा रखी है, वहां से थोड़ा अलग करके इनसे मांगे, एकांत में इन्हीं से प्रार्थना करें, निश्चय सुनेंगे। और आपके दीपक जलाने का मैसेज जैसे इनके पास पहुंचा, अचानक से आपके गर्भ में ज्योत जलेगी और 2 लाइन आ जाएगी पलक झपकते ही। एक और आशीर्वाद, सपना वैभव सिंह, बेगूसराय, बिहार। देखिए आपको एक्टोपिक हो गया था 2 बार और 1 बार आरती से पॉजिटिव आया था, वो भी हार्ट बीट वापस चला गया। लेकिन थायराइड भी है, पीसीओडी भी है और दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं। बड़ी कठिन समस्या है, मेडिसिन से पीरियड आते हैं। तो आपने लगातार लाइव आरती और लाइव से जुड़ी रही और 12/7/25 को एक बार आहार लेके गई और देखिए 7 साल बाद पॉजिटिव है। इस बार बच्चे की हार्ट बीट भी आ गई है और सब कुछ ठीक है। तो हार्ट बीट जाना और मिसकैरेज हो जाना, ये आपका दीपक जला के, अखंड दीपक जला के आप निश्चित रोक सकती हो। आपके जहां आप रहती हो उस घर में
जैसे ही दीपक बंद हुआ नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और नेगेटिव ऊर्जा आपको फिर से मिसकैरेज की तरफ ले जा सकती है। तो वो क्या है, उससे क्या मतलब आपको, उसको जान के क्या करना है आपको। तो पॉजिटिव आ गया तो दीपक में लगातार तेल या घी डालें और उसको अखंड जलाएं और बार बार शुक्रिया अदा करें और आरती सुनते रहे, प्रार्थना चलती रहेगी मोबाइल में, अपना ध्यान उसी में रखें। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, प्रियंका राहुल आजमगढ़ यूपी से, आपको 4 बार मिसकैरेज हो गया, इन्फेक्शन बताए थे, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड के फ्लो कम है। एक बार अप्रैल में आहार लेके गए थे और अब की बार मिसकैरेज नहीं हुआ। अप्रैल से दीपक आरती दोनों टाइम करती है, जो हम जिस विषय पर बात कर रहे थे वही है ये। और इस बार बच्चे की हार्ट बीट भी आ गई, 5-5.5 महीना पॉजिटिव है और सब कुछ ठीक है। तो ये बड़ा सरल है, दीपक जला के और आरती करके बच्चे को गर्भ में सुरक्षित रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है और निश्चित रहेगा और बच्चा स्वस्थ आएगा। तो इसमें अपना क्या घाटा लग जा रहा है, ये करने में क्या टेंशन है, बिल्कुल करिए। और केवल नेगेटिव ऊर्जा से बचना और अपने रोग से बचने के लिए आपको केवल लाल दगी सरकार का ही जलाना है दीपक, डाइवर्ट नहीं होना। तो महत्व है, जैसे कि रावण का वध करना है तो भगवान विष्णु नहीं आएंगे ना शिव आएंगे, राम को ही आना पड़ेगा। हाँ, राम विष्णु के अवतार हैं लेकिन साक्षात विष्णु नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि राम को ही, राम के वाण से ही रावण का वध होना तय है। उसी प्रकार से लाल दगी सरकार के द्वारा ही नेगेटिव ऊर्जा दूर होनी है, लाल दगी सरकार के द्वारा ही आपको ज्योत जलनी है गर्भ में। तो क्यों ना किया जाए, कुछ समय करें। आप ये सोचें कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रही हूँ कि सारे देवी देवताओं को दीपक लेके घूम रही हूँ, एक बार सबको थोड़ा 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 करके सबको दीपक जला दूँ। अरे आप दीपक जलाओ, पूजा आरती करो, लेकिन जिस समस्या से जूझ रही हो उस समस्या में उसी के देवता को पुकारो। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जब बारिश नहीं होती तो इंद्र की पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार से इस रोग में इन्हीं की पूजा करें, इन्हीं से मांगे, फिर देखिए चमत्कार आप कैसा अद्भुत चमत्कार होता है। तो एक और आशीर्वाद, ज्योति कमलेश फरुखाबाद यूपी से, यूट्रस में गांठे, लो स्पर्म, सूजन, 2 महीने का आहार लेके गई थी और पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव। चंदा धनंजय वर्मा बलिया यूपी से, आप एक बार आहार लेके गए थे और पीसीओडी, लो स्पर्म, अंडे सही नहीं बनते और आपको पहले मेडिसिन से ही पीरियड आते थे, फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सही हुई और आपको 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। भावना प्रहलाद पिथौरागढ़ उत्तराखंड से आए हैं, आपको स्पर्म काउंट लो है, महीने में 2 बार भी पीरियड आ जाते हैं और 1 महीने का मार्च में आहार लेके गए, पहली बार 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है और बच्चे की हार्ट बीट भी आ गई है, बच्चा बिल्कुल ठीक बताया है। तो कैसी भी प्रॉब्लम हो सब ठीक होना संभव है। एक और रूनी राजू गाजियाबाद यूपी से, पीरियड अनियमित है, लो स्पर्म है, बच्चे की हार्ट बीट रुक रही है, 2 बार धाम पे आए और आपका 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। राखी रितेश कुमार कोडरमा झारखंड, आपको ट्यूब ब्लॉक, पीसीओडी, थायराइड ऐसी समस्याएं थी। 14 जुलाई से दोनों समय दीपक आरती करती है और 1 महीने का आहार लेके गई थी, पहली बार 2-2.5 साल बाद पॉजिटिव। कल्पना धर्मेंद्र झाबुआ एमपी से है, आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं,
हार्मोन अनबैलेंस है, पीसीओडी है, 2-3 बार पहले आहार ले चुकी है, आपको एक बेटा है 13 साल का, उसके बाद बच्चे का इंतजार है और इस बार आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। किरण धर्मदास गुप्ता, ढोरिया, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, अंडे सही नहीं बनते, लो स्पर्म है, बीपी भी लो रहता है, इन्फेक्शन भी है। आप फरवरी में 1 महीने का आहार लेके गई और आपको 11 साल से बच्चे का इंतजार है, इस बार पॉजिटिव रिजल्ट है। संगीता रामलाल, छतरपुर, एमपी से है। आपको यूट्रस में सूजन बताई है, 1 महीने का आहार लेके गए, छोटी गुड़िया 9 साल की है, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आपको पूजा राजेश कुमार झा, मधुबनी, बिहार से है। आपको जुलाई से दोनों समय दीपक आरती कर रहे, 1 महीने का आहार लेके गए, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शिला शिवबाला कुमार, मोतिहारी, बिहार से है। 2.5 महीने से दीपक आरती कर रहे थे, स्पर्म काउंट लो बता रहे थे और घर बैठे ही आपको 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीलम अमरजीत, आजमगढ़, यूपी से है। आपको बच्चे ऑफ हो जाते हैं, इस बार 3 महीने से वीडियो आरती फॉलो किया और 5 साल की बेटी है, फिर से पॉजिटिव है। नमिता ओम प्रकाश, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से है। आई फेल हुआ, स्पर्म काउंट लो है, पीसीओडी है, अंडे सही नहीं बनते। आपने 3 महीने पूजा आरती घर से किए और पहली बार 5 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट। तो आप पूर्ण हृदय से पूजा आरती करें, आपको आरती अपने आप याद हो जाएगी, आपको संध्या वंदना, प्रार्थना अपने आप याद हो जाएगी। वो आपके लिए बीज मंत्र का काम है। आपके लिए लाला की सरकार के भजन बड़े आनंदमय हैं। आप जब इनको सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि क्या ऐसा वास्तव में संभव है। वीडियो देखोगे तो विचार आएगा कि ये फेक है, लेकिन जब इस धाम पे पधारोगे और यहाँ लाइव देखोगे, हालांकि अभी भी लाइव चल रहा है, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो आपको निस्संदेह पूर्ण मन में श्रद्धा हो जाएगी कि इस दरबार से मेरे को बहुत जल्दी, कुछ ही समय बाद आशीर्वाद होने वाला है। और ऐसा भाव मन में आ गया तो निश्चित मानिए अगला महीना, अगली पीरियड की साइकिल हमारी मिस होने वाली है और पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। ये आप पूरी भाव से मन में संकल्प रखें। जिनको भी आशीर्वाद आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, उसके बाद दरबार में आकर प्रभु का शुक्रिया अदा करें। बच्चे जिनके आ चुके हैं वे भी एक बार आशीर्वाद दिलाने लाएं बच्चों को। और इसके अलावा लगातार जो भी धाम पर आए या घर से भी बहनें संकल्प पूजा आरती कर रही है, वो लाइव से ज़रूर जुड़े। अगर आपने लाइव कनेक्ट किया तो आपको वो सारी सूचनाएं, वो सारे प्रवचन के माध्यम से जानकारियाँ मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी है। तो ये आप सर्वप्रथम लाइव को फॉलो करें और सभी बहनें एक दूसरे के लिए दुआ करें। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आता है अगर वो कमेंट में लिखती है तो वो दूसरी बहनें उसको धन्यवाद करें और उसके लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। और संडे को जो आहार के बारे में चलता है लाइव, उसमें जानकारियाँ रहती है आहार कैसे लेना होता है। और बाकी 2 दिन आपको प्रवचन के माध्यम से और भी ज़रूरी जानकारियाँ लगातार मिलती रहती है। तो कम से कम 3 से 5 या 6 महीने आहार जरूर लें और उसके बाद ऋतु परिवर्तन का इंतजार करें। भोजन को हम बताते वैसे करें और प्रभु की आराधना जैसे हम बता रहे वैसे करें, आपको निश्चित फायदा होगा। जो पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, उन सारी मातृशक्ति को निस्संदेह आशीर्वाद होना है। अपने दिल और दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि मेरे को बच्चा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ इस दरबार से, आप में से कोई मातृशक्ति गोद भरे बिगर नहीं रहने वाली, सबकी गोद भरेगी।
अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएं। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी। कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी
मेरी जगत विधाता भरहु गोद मेरी जगत